हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटरटेनमेंट विला पर। हम यहाँ पे हॉलीवुड और बॉलीवुड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। फ्लोरेंस पूफ की येलेना बेलोवा इन फ्यूचर बनेगी न्यू ब्लैक विडो और हमें लगता है उसका मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स भविष्य कुछ इस तरह हो सकता है। स्कारलेट जॉनसन 2010 में ओरिजिनल ब्लैक विडो के रूप में MCU में शामिल हुई और उन्हें 7 फिल्मों में दिखाया गया और वह जल्दी एक 8वीं और संभवित लास्ट अपीयरेंस होगा जब लंबे समय से प्रतीक्षित ब्लैक विडो सोलो फिल्म रिलीज होगी। मार्वल स्टूडियोज का नताशा को सोलो फिल्म देने का निर्णय एवेंजर्स एंड गेम में MCU के फेथ को बंद करने के बाद आया है। नताशा ने खुद को वॉरमीर पर बलिदान कर दिया ताकि एवेंजर्स को सोल स्टोन मिल सके और थानोस का स्नैप उल्टा सके। उनकी मौत का मतलब है कि ब्लैक विडो MCU में एक प्रीक्वल होगा और मुख्य रूप से कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर और एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के बीच होगा। सोलो फिल्म में नताशा टास्क मास्टर के साथ स्क्वेयरिंग करते नजर आएंगी और रेड रूम को भी आखिरकार टेक डाउन कर देगी। इस कहानी के लिए मार्वल के फैंस को येलेना बेलोवा सहित अन्य ब्लैक विडो से मिलने का मौका मिलेगा। भले ही ऑडियंस पहली बार येलेना से मिल रहे हैं, लेकिन उनका नताशा के साथ एक इतिहास पहले से ही है। ट्रेलर में हमें उनके रिश्ते को दिखाया गया है क्योंकि वे खुद को भी बहनों के रूप में संदर्भित करते हैं। नताशा के MCU के भविष्य को सीमित करने के साथ कई ने अनुमान लगाया है कि येलेना MCU में नई ब्लैक विडो बन जाएगी। यह मार्वल स्टूडियो की योजना प्रतीत होती है और कैरेक्टर को एक बड़ा MCU भविष्य भी देना चाहते हैं। ब्लैक विडो के डायरेक्टर केट शॉर्टलैंड ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि फ्लोरेंस पूफ को फ्रेंचाइजी ब्रिटेन सौंपी जाएगी और एक महिला कहानी को आगे बढ़ाएगी। साथ ही साथ ब्लैक विडो के डायरेक्टर ने कहा कि यह मार्वल की योजना का हिस्सा है। कॉमिक्स में येलेना को नताशा के लिए एक विरोधी रूप में पेश किया गया था जो यह साबित करने की इच्छा रखती है कि वह बेहतरीन रेड रूम ट्रेनी थी। उसके चलते कई मौकों पर येलेना ने नताशा का सामना किया। हालांकि नताशा का आमतौर पर अपर हैंड रहा और वह धीरे धीरे रेड रूम से खुद को दूर कर लेती है और समय के साथ नेट के साथ बेहतरीन संबंध बना लेती है। जब ब्लैक विडो की मृत्यु हुई तो येलेना ने कुछ समय के लिए खुद को ब्लैक विडो के टाइटल पर रखने का फैसला किया। येलेना ब्लैक विडो मूवी में नताशा की दुश्मन में से एक नहीं हो सकती है, लेकिन कॉमिक्स की कहानी और MCU के बीच स्पष्ट समानताएं हो सकती है। येलेना को ब्लैक विडो टाइटल पर ले जाने के लिए MCU के कई फायदे भी है। दर्शकों द्वारा नताशा के साथ उसके संबंध को समझाने के लिए और नई ब्लैक विडो बनने का उसका फैसला नताशा को MCU में एक लेगेसी देगा। इस बीच ब्लैक विडो नाम का निरंतर उपयोग मार्केटिंग, मर्चेंडाइज आदि में उपयोग करने के लिए मार्वल स्टूडियोज के लिए एक जाना माना नाम है। येलेना ब्लैक विडो बनने का एक और कारण है जो MCU के लिए एक स्मार्ट मूव है। इसका मतलब है कि MCU कंटिन्यू रखेंगे फ्लोरेंस पूफ की ब्लैक विडो को। फाइटिंग इन माई फैमिली, मिड समर और ऑस्कर नॉमिनेटेड परफॉर्मेंस इन लिटिल वुमन में भूमिका के बाद वह एक उभरता हुआ हॉलीवुड सितारा है। वह प्रतिभा जो उसने पहले ही प्रदर्शित की है जो अविश्वसनीय है और सिर्फ 24 साल की उम्र में की है। पूफ लंबे समय तक MCU का हिस्सा हो सकती है। भविष्य की ओर देखते हुए कई संभावित MCU फिल्में हैं जो येलेना बेलोवा वापस आ सकती है। यदि उन्हें नई ब्लैक विडो कंफर्म कर दिया जाए तो यह इस कारण से खड़ा होगा कि ब्लैक विडो 2 फ्लोरेंस के भविष्य में हो सकता है। एक ऐसी स्टोरी जो एक्सप्लोर करेगी ब्लैक विडो की घटनाओं के बाद उसके साथ क्या होता है, लेकिन एवेंजर्स एंड गेम के साथ की भी येलेना की कहानियां कंटिन्यू करेगी। ब्लैक विडो की येलेना के साथ अगले ब्लैक विडो बनने की संभावना फैंस के ऊपर है। क्या वो भविष्य के रोमांच को देखना चाहते हैं या नहीं। उसके अलावा येलेना की ब्लैक विडो 2 में अभिनेत्रित भूमिका मेलिना और द रेड गार्डियन को भविष्य में MCU फिल्मों में भी वापसी करने की अनुमति दी सकती है। इस बात की भी प्रबल संभावना है कि येलेना अन्य MCU फिल्मों में भी दिखाई देगी। येलेना के लिए सबसे संभावित लीडिंग स्पॉट में से एक है थंडरबोल्ट फिल्म में हो सकता है। येलेना का कॉमिक्स में एक टीम के साथ संबंध है, हालांकि वह वास्तव में नताशा थी जो येलेना के रूप में थी। यह संभावित रूप से ब्लैक विडो में स्थापित किया जा सकता है क्योंकि थंडरबोल्ट रोज एक उपस्थिति बनाने के लिए सेट है। उन्हें कॉमिक्स में थंडरबोल्ट के कुछ पुनरावृत्तियों का नेतृत्व किया है और वह मिल सकते हैं और फिर एक संभावित MCU टीम का हिस्सा होने के लिए येलेना को भर्ती कर सकते हैं। यह संभावित रूप से येलेना को एक और अभिनेत्रित भूमिका देगी और मार्वल भी कई अन्य प्रॉपर्टीज में येलेना का उपयोग कर सकते हैं, जैसे सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, कैप्टन मार्वल, एंटमैन आदि के साथ अगली एवेंजर्स फिल्म में प्रदर्शित होने के लिए वह एक उम्मीदवार है।
तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग टॉपिक के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।